मूवी के स्टार्टिंग में हम ग्वेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बीएफ के साथ कैंपिंग करने के लिए आई होती है। वो अपने बीएफ टॉम को ढूंढ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से ग्वेन पे कोई नजर गड़ाए हुए था, जिसके हाथ में ही एक तेज नुकीला हथियार होता है। ग्वेन को अंदाजा ही नहीं होता कि कोई उस पे नजर रखे हुए है। वो टॉम को आवाज लगाती है और तभी वहाँ टॉम आ जाता है। टॉम मस्ती के मूड में था तो वो ग्वेन के साथ मस्ती करने लगता है। तभी उन दोनों को नीचे से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो दोनों नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक रेंजर दिखाई देता है। वो दोनों उस रेंजर को देख के थोड़े हैरान होने लगते हैं। वो रेंजर टॉम को अपने पास बुलाने लगता है। टॉम अब ग्वेन को ये कह के वहाँ से चला जाता है कि वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा और वो उस रेंजर के साथ वहाँ से जाने लगता है। टॉम के जाने के बाद ही ग्वेन वहाँ अकेली हो जाती है और तभी ग्वेन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे पलट के देखती है तो उसे वहाँ एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि दिखने में काफी डरावना लग रहा था। उसे देख के ग्वेन काफी डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे वो रेंजर दिखाई देता है जिसने टॉम को पकड़ के रखा था। वो ग्वेन के सामने ही टॉम को मार देता है। ये देख के अब ग्वेन काफी ज्यादा डर जाती है और वो उससे बचते हुए वहां से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो कि ग्वेन का पीछा करने लगते हैं। ग्वेन उनसे बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उनके पकड़ में आ जाती है। अब वो लोग उसे पकड़ के एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो कि काफी अजीब लग रहा था। वो उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो उसे बेड पे लेटा के उसके हाथ पैर बांधने लगते हैं। तभी ग्वेन के सामने वही बड़ा सा डरावना आदमी आ जाता है जिसका नाम जोसिया होता है। उसके साथ ही एक ओल्ड लेडी भी होती है जो कि जोसिया की ही मदर होती है और पूरे ग्रुप को लीड करती है। अब जोसिया ग्वेन के साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है। अब अगले सीन में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक गेमिंग कंपनी का सीईओ होता है। उसके साथ ही कुछ साथी एम्प्लॉयज होते हैं जिनके प्रमोशंस के लिए वो उनके साथ एक पिन बॉल गेमिंग एडवेंचर ट्रिप प्लान करता है और अगले ही दिन वो लोग गेमिंग ट्रिप के लिए वहां से कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क की ओर रवाना हो जाते हैं। अब रास्ते में ही वो सभी एक गैस स्टेशन में पेट्रोल भराने के लिए रुकते हैं जहाँ एडम को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो कि उसे काफी टाइम से घूर रहा होता है। एडम उसे इग्नोर करके अपना काम करने लगता है। अब जॉन, ली और मैगी पास में ही बने एक बार के अंदर चले जाते हैं जहां जाते ही उन्हें मरे हुए जानवरों के लटकते हुए स्टैचूज दिखाई देते हैं जो कि काफी अजीब था। वहाँ अंदर में ही उन्हें एक बारटेंडर भी मिलता है जो कि उन्हें अजीबोगरीब तरीके से देख रहा होता है। वहीं बाहर में ही हम बासो और विंटर को देखते हैं जो कि पिन बॉल से पास में ही रखे कुछ ड्रम्स को शूट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ही उनके सामने से एक छोटा सा बच्चा गुजरता है जो कि छुपते हुए उनकी ओर देखने लगता है। बासो और विंटर उस बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्चा बस उन्हें चुपके से देख रहा होता है। अब एडम भी बार के अंदर चला जाता है और उस बारटेंडर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बारटेंडर उसकी बातों को इग्नोर करके उसे ही घूरने लगता है। अब बारटेंडर को वो कुछ पैसे दे देता है और तभी वहाँ जॉन भी आ जाता है। वहीं बार से निकलते हुए ली को ग्वेन और टॉम का मिसिंग वाला पोस्टर दिखाई देता है। टॉम उस बारटेंडर से नेशनल पार्क जाने का रास्ता भी पूछने लगता है। अब टॉम और बाकी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से उसका माइंडसेट भी काफी बदल गया था। वो उस ओल्ड लेडी की बातों को हाँ में हाँ कर रही थी। वो ओल्ड लेडी उसे कहती है कि ये अब से तुम्हारा ही घर है। वहीं जॉन और उसकी टीम अब एक झील के पास पहुंच गए थे और वो वहां रुक के स्विमिंग करने का फैसला करते हैं। जॉन और बाकी लोग स्विमिंग करने चले जाते हैं। वहीं एडम रुक के उनका वेट करने लगता है। तभी एडम को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा हो। अब एडम को जंगल की ओर किसी के होने का एहसास होता है और वो जंगल की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे एक पेड़ में ही जानवरों के लटकती हुई लाशें दिखाई देती है जिसे देखने के बाद जॉन को काफी अजीब लगता है। जॉन अपने ग्रुप को दो टीमों में बांट देता है और वो दोनों टीमें अपने अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और टेंट लगाने लगते हैं। जॉन की टीम का नाम अल्फा होता है जिसमें ली, एडम, विंटर उसके साथ होते हैं। बीटा टीम में मैगी, बासो, पॉल और माइक होते हैं। अब दोनों टीम के लोग अपनी अपनी जगह में कैंप लगा के सोने लगते हैं। सुबह होते ही टॉम अगली टीम को सिग्नल भेजता है और दोनों टीमें मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे और टीम बीटा अपना रास्ता ही भूल जाती है। अब जॉन और उसकी टीम को आगे बढ़ते हुए एक पेड़ पे लटकता हुआ जाल दिखाई देता है। जॉन उससे लकड़ी के सहारे टच करता है और वो जाल नीचे की ओर गिर जाता है जिसे देखने के बाद जॉन उन सभी को बताता है कि ये किसी ने जानबूझ के लगाया है। वो लोग उसे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जॉन को एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में ही एक गन होता है। वो उनसे छुपते हुए वहां से भाग रहा होता है। तभी विंटर उसे बासो समझ के शूट करने लगता है। वो लोग टीम बीटा को कॉल करके बासो के बारे में पूछने लगते हैं। टीम बीटा से पॉल कॉल उठाता है और वो जॉन को बताता है कि बासो को तो कोई गोली लगी ही नहीं है।
ये सुन के जॉन और उसकी टीम थोड़े हैरान हो जाते हैं। अब जॉन उनसे उनके पोजीशन के बारे में पूछने लगता है। तभी पॉल उन्हें बताता है कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं और उन्हें आगे जाने का रास्ता पता भी नहीं है। अब जॉन पॉल से कहता है कि वो लोग वापस कैंप की ओर जा रहे हैं। अब टीम बीटा को पास में ही एक घर दिखाई देता है और वो हेल्प मांगने के लिए उस घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पॉल बाहर में रुक के उनका वेट करने लगते हैं और बाकी लोग उस घर के अंदर जाने लगते हैं। अब वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ सेल फोन ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो जगह काफी अजीब लगती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग उन पे हमला करके उन्हें पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग पॉल को भी बाहर में पकड़ लेते हैं। टीम अल्फा को हम देखते हैं जो कि अपने कैंप की ओर पहुंच जाती है, जहां वो देखते हैं कि उनके कैंप का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और उनके खाने का सामान भी वहां से गायब है। ये देख के वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं, जहां विंटर को लगता है कि टीम बीटा ने ऐसा किया होगा। अब जॉन जल्दी से टीम बीटा को कॉल करता है तो टीम बीटा की ओर से उन्हें चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि टीम बीटा खतरे में है। अब वो जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहां से जाने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी का सारा पेट्रोल किसी ने निकाल लिया है। तभी ली को झील के उस पार ही एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसे जॉन भी देखने लगता है। और तभी एक दूसरा आदमी जॉन पे तीर चला देता है, जिससे वो तीर आके सीधा जॉन के गले में लग जाती है और जॉन वहीं मारा जाता है। ये देख के बाकी लोग डर जाते हैं और वहां से बचते हुए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मैगी को देखते हैं, जिसे पकड़ के वो लोग उसे ओल्ड लेडी के पास लेके आ गए थे। वो लेडी उनसे कहती है कि वो मैगी को अच्छे से तैयार करके उसके पास लेके आए। अब आगे हम एडम और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुपने लगते हैं। तभी अचानक से ही उन पे एक आदमी तीर चलाने लगता है और विंटर उसे पिन बॉल से शूट कर देता है, जिससे वो आदमी नीचे की ओर गिर जाता है। और तभी हम मैगी को देखते हैं, जिसे वो लोग बेहोशी का इंजेक्शन देने लगते हैं, जिससे मैगी बेहोश हो जाती है। वहीं एडम और बाकी लोग एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ रुकते ही एडम पार्क रेंजर को कॉल करके उससे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उनकी किस्मत काफी खराब होती है और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कॉल वहीं कट जाता है। अब थोड़े ही दूर जाते ही उन्हें रास्ते में ही एक पार्क रेंजर मिलता है, जिसे देख के एडम को लगता है कि वो वही पार्क रेंजर है जिससे उनकी कॉल पे बात हुई थी। वो रेंजर उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। वो उन लोगों को दूसरे रास्ते की ओर ले जाने लगता है। तभी एडम उस रेंजर से दूसरी टीम की हेल्प करने की बात करता है, लेकिन वो रेंजर उनकी बातों को इग्नोर करने लगता है। वो गाड़ी के सभी दरवाजे लॉक कर देता है। तभी विंटर उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो विंटर के फेस पे स्प्रे मार देता है, जिससे उसकी आंखें जलने लगती है। अब वो बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है। हाँ, उस पार्क रेंजर के और कई साथी वहां पहुंच जाते हैं और वो उन सभी को पकड़ के वहां से ले जाने लगते हैं। वो उन्हें उसी जगह में लेके जाते हैं जहां बीटा टीम के और लोगों को रखा गया था। वो लोग ली को उस ओल्ड लेडी के पास लेके जाते हैं, जहां वो ओल्ड लेडी उन लोगों को ली को तैयार करके लाने को कहती है। वहीं ली मैगी को देखती है, जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वहीं हम पार्क रेंजर को देखते हैं जो कि एडम को मार रहा होता है। वो एडम पे शक करने लगता है। उनके कपड़े को देख के उसे लगता है कि वो सभी FBI वाले हैं जो कि उन सभी को पकड़ने के लिए जंगल में आए हुए थे। वो एडम को टॉर्चर करने लगता है। तभी एडम उसे बताता है कि वो एक गेमिंग कंपनी में काम करता है और वो लोग यहाँ बस पिन बॉल गेम खेलने के लिए आए थे। रेंजर को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो एडम के सामने पॉल को हथौड़े से मारने लगता है, जिससे पॉल वही मारा जाता है। वहाँ हम उसी बारटेंडर को भी देखते हैं जो कि उन्हीं लोगों के साथ मिला होता है और उसी ने ही पार्क रेंजर को उनके बारे में इन्फॉर्म किया था। अभी पार्क रेंजर वहाँ से जाने लगता है। वो बारटेंडर को एडम को मारने के लिए छोड़ देता है। तभी एडम मौके का फायदा उठा के अपना हाथ छुड़ा लेता है और पास में रखे हथौड़े से बारटेंडर पे हमला कर देता है, जिससे बारटेंडर की वही मौत हो जाती है। अभी हमें माइक को दिखाया जाता है, जहाँ रेंजर का ही एक आदमी आके उससे उसका इनहेलर छीन लेता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और माइक भी वही मारा जाता है। वहीं एडम वो वहाँ के लोगों से छुपते हुए बाहर की ओर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि कई सारे छोटे बच्चे बाहर में होते हैं। वहाँ उसे वो पार्क रेंजर भी दिखाई देता है जो कि उससे देखने लगता है, लेकिन एडम के मास्क लगा लेने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। अब एडम जल्दी से नीचे की ओर जाके बासो और विंटर को छुड़ा लेता है और वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पार्क रेंजर भी पहुंच जाता है, जिसे पता चलता है कि वो लोग वहाँ से भाग चुके हैं। अब बाहर में एडम और विंटर मिलकर गैसोलीन का यूज करके उनके जगह को जलाने लगते हैं, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है। अंदर में हिल्ली ग्वेन को देखती है। वो उसे बताती है कि सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो उससे हेल्प मांगती है तो ग्वेन उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। तभी हम बासो को देखते हैं जो कि मैगी को छुड़ाने के लिए अंदर की ओर गया होता है। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है। वो उन लोगों को वहाँ से भागने में मदद करती है। अब बासो मैगी को लेके बाहर की ओर भाग ही रहा होता है कि तभी अचानक से ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे की ओर गिर जाता है।
तभी अचानक से ही उसके सामने वो ओल्ड लेडी आ जाती है और देखते ही देखते वहाँ जोसिया, पार्क रेंजर और कई सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। पार्क रेंजर एडम और विंटर को सरेंडर करने को कहता है। तभी रेंजर उन लोगों से पूछताछ करने लगता है। वो विंटर को अपने पास बुलाता है कि तभी अचानक से ही विंटर उस पे हमला करके उससे गन छीन लेता है। वहीं बासो स्मोक ग्रेनेड लेके उन लोगों को मारने की धमकी देता है। वो ओल्ड लेडी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो ली को जाने दे। अब ओल्ड लेडी जोसेफ से कहती है कि वो ली को छोड़ दे। तभी जोसेफ ली को छोड़ देता है। तभी वो ओल्ड लेडी बासो का चाकू छीन के उस पे ही हमला कर देती है, जिससे बासो वही मारा जाता है। ये देख के विंटर उस लेडी को गन शूट कर देता है, जिससे वो ओल्ड लेडी भी वही मारी जाती है। तभी एडम, ली और विंटर उनसे बचते हुए वहां से भागने लगते हैं। वहीं बीच रास्ते में ही विंटर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। वो घायल होने के बावजूद भी उन लोगों को गन शूट करने लगता है ताकि एडम और बाकी लोग वहां से बच के भाग सकें। वहीं एडम, ली और मैगी भागते हुए एक माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां मैगी काफी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और ऊपर से कूद के अपनी जान दे देती है। ये देख के ली काफी रोने लगती है और एडम उसे संभालने लगता है। अब वो दोनों उन लोगों से बचते हुए झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां पार्क रेंजर उन दोनों को देख लेता है। अब वो दोनों उनसे बचते हुए पानी में ही छलांग लगा देते हैं। पानी से बाहर निकलते ही वो उन लोगों के ओल्ड हाउस में जाके छुपने लगते हैं, जहां अचानक से ही एक आदमी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। अब एडम चुपके से उस पर तीर चलाकर उसे मार देता है। वहीं वो दोनों अब भागते भागते मेन रोड तक पहुंच जाते हैं, जहां एडम को एक पार्क रेंजर उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। ये वही असली पार्क रेंजर होता है जिससे एडम ने कॉल पे बात की थी। वो उससे हेल्प मांग ही रहा होता है कि तभी वहाँ जोसिया और उसके लोग आ जाते हैं। वो रेंजर को तीर चलाकर मार देते हैं। वहीं एडम उनसे बचते हुए रेंजर का गन लेके उन्हें शूट करने लगता है, जिससे तीर चलाने वाला मारा जाता है। उसके साथ ही वो जोसिया को भी शूट कर देता है। तभी वो देखता है कि रेंजर गाड़ी लेके उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब एडम उससे बचते हुए उसे भी शूट कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाता है। अब एडम उसके पास जाता है तो वो रेंजर उससे हेल्प मांगने लगता है। तभी एडम उसे शूट करके उसे मार देता है। वहीं ली और एडम ही वहां सरवाइव कर पाते हैं। थोड़े ही देर में वहां रेस्क्यू टीम और एफबीआई वाले भी पहुंच जाते हैं, जो एडम और ली को रेस्क्यू करने लगते हैं। वहीं एफबीआई वाले एडम से पूछताछ करने लगते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें रोड से 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है। वहीं आगे हमें एफबीआई की पूरी टीम को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में जाके वहां छानबीन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां ग्वेन मिलती है, जो कि काफी डरी हुई होती है। वो उस एफबीआई एजेंट के पीछे ही जोसिया को देख लेती है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो उस एफबीआई एजेंट पे हमला कर देता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।